क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, तभी अचानक ऐसी घटना हो जाए जो सब कुछ बदल दे? ऐसा क्यों होता है कि मेहनत करने के बावजूद हमें वो नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं? क्या भाग्य वाकई सब कुछ तय करता है या हमारे कर्म इसे बदल सकते हैं? आइए भगवान राम के जीवन से सीखते हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना कर अपने जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। हम सभी अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि भाग्य हमारे खिलाफ है, लेकिन भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अपने कर्मों और धैर्य से हम कठिन परिस्थितियों को भी सार्थक बना सकते हैं। जब अयोध्या में हर तरफ उत्सव का माहौल था, भगवान राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, पूरी प्रजा खुश थी, लेकिन उसी समय महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके वचन की याद दिलाई। उन्होंने राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए राज्य की मांग की। राजा दशरथ के लिए यह निर्णय असहनीय था। वह राम को वनवास भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वचन का पालन करना उनका धर्म था। जब भगवान राम को यह बात पता चली तो उन्होंने इसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर लिया। राम जी ने कहा, अगर यह मेरे भाग्य में लिखा है तो इसे टालना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं इसे अपना कर्तव्य मानकर स्वीकार करता हूं। उनके इस निर्णय ने अयोध्या की प्रजा को स्तब्ध कर दिया। माता सीता और लक्ष्मण का साथ। माता सीता ने कहा, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान है, मैं आपके साथ वन जाऊंगी। लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई का साथ देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, भैया मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। इस तरह भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास के लिए प्रस्थान किया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। वनवास के दौरान कठिनाइयां आई। वनवास का जीवन आसान नहीं था। भगवान राम, जो राजमहल के आरामदायक जीवन के आदी थे, अब जंगल की कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। घने जंगल, जंगली जानवर और भोजन पानी की कमी, यह सब उनके धैर्य और साहस की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन राम जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार किया। वह हमेशा कहते थे, यह मेरा भाग्य है, लेकिन मेरा कर्म यह है कि मैं इन कठिनाइयों का सामना करूं और अपने धर्म का पालन करूं। सीता का हरण और रावण से युद्ध वनवास के दौरान सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। यह घटना राम जी के लिए एक बड़ी परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने कर्मों से बदलने का निर्णय लिया। राम जी ने वानर सेना का गठन किया। उन्होंने हनुमान, सुग्रीव और अंगद जैसे महान योद्धाओं का साथ पाया। राम जी ने लंका तक का कठिन सफर तय किया। समुद्र को पार करने के लिए उन्होंने सेतु का निर्माण करवाया। लंका पहुंचने के बाद राम जी ने रावण से युद्ध किया। यह युद्ध केवल सीता को वापस लाने के लिए नहीं था, बल्कि अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत का प्रतीक था। अंततः राम जी ने रावण को हराया और माता सीता को वापस लाए। भाग्य और कर्म का गहरा संबंध। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि भाग्य का लिखा सच में नहीं मिटता। वनवास और कठिनाइयां उनके भाग्य का हिस्सा थीं, लेकिन उनका धैर्य, साहस और कर्म ने इन कठिनाइयों को उनके जीवन का सबसे बड़ा अध्याय बना दिया। राम जी का यह संदेश स्पष्ट है, भाग्य को दोष देकर बैठने से कुछ नहीं होगा। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान दें तो हम हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। राम जी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कठिन समय में हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब लक्ष्मण ने राम से पूछा, भैया इतने कष्ट सहने के बाद भी आप इतने शांत कैसे हैं? तो राम जी ने उत्तर दिया, कष्ट मेरे जीवन का हिस्सा है। इन्हें सहन करना और अपने धर्म का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। अगर मैं भाग्य को दोष देकर बैठ जाऊं तो मैं अपने कर्मों से दूर हो जाऊंगा। आज के जीवन में राम जी का संदेश, आज के समय में भी हम सभी को भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। जब जीवन में कठिनाइयां से आई तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम हार मान लें तो हम अपने भाग्य को और भी कठिन बना देते हैं, लेकिन अगर हम साहस और मेहनत से उनका सामना करें तो वही कठिनाइयां भी हमें मजबूत बना देती हैं। भगवान राम का जीवन यह सिखाता है कि धैर्य, साहस और कर्म ही जीवन को सार्थक बनाते हैं।
भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं होता। हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अपने कर्मों और धैर्य से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन समय में भी धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, याद रखें, भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अपने कर्मों पर विश्वास रखें और कठिनाइयों का सामना करें। यही भगवान राम का सच्चा संदेश है। धन्यवाद। जय श्री राम।